राम जी से अधिक राम जी के दास की महिमा। मैंने एक संत के मुख से सुना था, एक बार एक दंपति पति पत्नी मेले में गए। अब मेला में उनका मेल बिछुड़ गया, ऐसा भीड़ का रेला, पति एक तरफ पत्नी एक तरफ। अब दोनों एक दूसरे को ढूंढे, तो ऐसे मौके का फायदा उठाने वाले लोग चूकते कहां। राम जी का मंदिर था सामने। पुजारी बोला क्या बात है? बोले बहुत ढूंढ रहे हैं, पत्नी यहीं कहीं खो गई। अरे बोले भगवान से प्रार्थना करो, चलो। बड़े संपन्न आदमी थे, पुराने जमाने की बात। एक थालू मंगा कर 500 रुपए रख दिए लगे। अब सामने हनुमान जी का मंदिर था, वो अलग। हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने सोचा कि इतने लड्डू और रुपया सब उधर ही जाएगा, इधर आता तो ठीक रहता। तो वहीं से बैठे बैठे बोला सेठ जी वहां क्यों चले गए, यहां आओ। इशारे से बोला यहां आओ, हनुमान जी के पास ले आओ, काम बन जाएगा। सेठ जी बोले कैसी बात करते हो, हनुमान जी तो सेवक हैं, राम जी तो इनके स्वामी हैं, हम सीधे स्वामी के पास पहुंचे। सेवक के पास आने की क्या जरूरत है, राम जी कर सकते हैं सब कुछ। अरे बोले सेवक स्वामी की बात छोड़ो, अपने अपने विभाग की बात है, ये काम उनसे नहीं बनेगा। क्या क्यों नहीं बनेगा, राम जी सब कुछ कर सकते तो मेरी पत्नी को भी खोज सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर का पुजारी बोला कि जाने दो, तेरी त्रिया को मिलावे कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को। तुम्हारी पत्नी क्या ढूंढेंगे, उनकी भी खो गई थी तो यही गए थे ढूंढने। और उसने तो अपने मतलब के लिए तर्क दिया पुजारी, पर सेठ जी के मन में बात जम गई। हनुमान जी के मंदिर पर आए, सचमुच उनकी पत्नी भी आ गई वहीं दर्शन के लिए। सबके मुख से निकला कि भाई विनोद में ही सही, पर राम ते अधिक राम कर दासा। हनुमान जी की आज भी पूंछ है, लेकिन ये पूंछ है क्यों? क्योंकि जास हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। अभिमान हृदय में रखने वालों की पूंछ नहीं रहती, भगवान को हृदय में रखने वालों की पूंछ रहती है। ये विचार करो, तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आई तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। बोला विचार करो, ये दिए में ज्योति से आई, अब बात की नहीं, अब ज्योति कहां से आई? उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई, तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई। इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे ही उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई। कहां गई? उसने कहा इसका क्या अर्थ? तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं। अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा। इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत
विद्या अर्जित की थी। मां ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्पाहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। मां बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे हैं? मां बोली 2। बेटा बोला 3। कहा कैसे? बोले अभी सिद्ध कर देता हूं। कहा गिनो। मां ने गिनना शुरू किया। 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब मां इधर से भी गिने 1, बेटा कहे ठीक 2, बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहां 2 और 1 वहां 3 तो होते ही हैं। अब मां ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? कहा 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी, और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या? इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक आदमी गांव में गया, अपने मित्र के साथ घूमने निकला तो छोटा सा गांव, एक व्यक्ति तेल बेचता था, अकेला आदमी, और भीतर उसने कोल्हू चला रखा और बाहर बैठकर तेल बेचे। इस व्यक्ति ने देखा कि अकेला आदमी कैसे करता है, तो उसने कहा कि तुम ये बैल को हाँकते नहीं हो, और कैसे बिना तुम्हारी चलाए चलता है? तो उस आदमी ने कहा कि बैल को मैं हाँक देता हूं, और जब चलने लगता है तो बाहर आके बैठ जाता हूं। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।